नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। खबर अयोध्या से। 4 राज्यों में चुनाव में केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायकों ने जीत हासिल करते हुए अपने ही पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 27 उम्मीदवारों में से 22 उम्मीदवार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस जीत की खुशी से लबरेज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने कहा कि आज पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि केरल में डिप्टी सीएम भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हो सकता है। तमिलनाडु को लेकर डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने कहा कि हम लोगों ने 2 उम्मीदवार लड़ाए और दोनों ने जीत हासिल की। केरला में एक ऐसा निज़ाम है जो सेकुलरिज्म का निज़ाम अगर कहीं देखना है तो आप केरला चले जाइए। एजुकेशन को देखना हो तो वहाँ केरला चले जाइए, या कोई भी सोशल वर्क देखना हो तो केरला चले जाइए। वहाँ लोग शिक्षित लोग भी हैं और वहाँ ये नहीं देखते कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन जैन। वो अपना विकास देखते हैं, कार्य देखते हैं, काम देखते हैं। ये नारा चाहे जिसका हो, लेकिन अमली तौर पे अगर कहीं हो रहा, प्रैक्टिकल तौर पे कहीं अमल हो रहा है तो वो केरला है। इसलिए कि केरला में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर कादिर मोहिउद्दीन साहब, हमारे पी के जनरल सेक्रेटरी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल जनरल सेक्रेटरी पी के कुणाली टिकुट्टी साहब, हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पीएसी के सदर सैयद सादिक अली ठंगल साहब, और तमाम हमारे जो लीडरान हैं वो सब ग्रास रूट पे काम करते हैं, हवाबाजी में कोई काम नहीं करते। तब उनको जनता वहाँ पे चुन के भेजती है। तो ऑलरेडी जब भी सरकार बनती है, वहाँ 2 फ्रंट है, एक यूडीएफ है, एक एलडीएफ है। यूडीएफ में हम हैं, एलडीएफ में और लोग भी हैं। हम यूडीएफ में हैं, जब भी रहते हैं तो हम वहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन और फाइनेंस और क्या नाम है, डिफेंस, ये सब हमारे पास, होम, ये हमारे पास रहता है। मुद्दा तो जो उनका पुराना था वही है, विकास का मुद्दा है उनका, डेवलपमेंट का मुद्दा है उनका, बेरोजगारी खत्म करने का मुद्दा है वहाँ, और वहाँ पर नौजवानों को एडजस्टमेंट का मुद्दा है वहाँ पर, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वहाँ पे। महिलाओं को जितनी, रात में आप वहाँ चले जाइए, किसी भी जगह से महिला इस तरीके से सुरक्षित जाती है, और वहाँ पर शादी ब्याह में इतना जेवर पहना जाता है कि अगर वहाँ से महिला निकले यहाँ यूपी या किसी अदर स्टेट में, तो यहाँ के लोग उसको लूट लेंगे। लेकिन वहाँ के लोग बहुत इस बात को समझते हैं, महिलाओं की बड़ी कद्र करते हैं, और महिलाओं का वहाँ बड़ा अच्छा हिसाब है। वहाँ शादी ब्याह में जाएंगे तो फ्रीली जाएंगे, फ्रीली आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे मंत्रिमंडल में भागीदारी होंगे इंशाअल्लाह, और मैं तो यही कोशिश करूँगा और अपनी दुआओं से कहूँगा कि जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रोफेसर कादिर मोहिउद्दीन साहब, वो उसके डिप्टी सीएम बनाए जाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। यही बिल्कुल जादू नहीं है, ये हमारा एक्चुअल में है। हम पीडीए का हिस्सा हैं और हम पीडीए के लोगों से ये कहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया में हमारा गठबंधन आप मानते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी हमारे उस गठबंधन का ख्याल करें और हमको सीटें दें। जब हमको गठबंधन की सीट मिलेगी तो हम चुनाव लड़ाएंगे और केरल और तमिलनाडु के तर्ज पर उनको रिजल्ट देंगे। हमारी तो बहुत, अरे आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ा चुका हूँ, यहाँ पर चेयरमैनी का चुनाव लड़ाता हूँ, यहाँ पे बहराइच, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, लखनऊ, कानपुर, ये सब ऑलरेडी हम लोग लड़ चुके हैं, लड़ा चुके हैं। हमारी यूनिटें
पूरे उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग इसको जब पीडीए का हिस्सा में हमें टिकट कोटे से मिलेगा तो हम ज़रूर लड़ाएंगे। ये डायरेक्शन रहता है हमारी पार्टी का कि आप बिना वजह लड़े जहाँ यूनिट ना हो। हम अपने लोगों से और अपनी आवाम से और जनता से और नौजवानों से कहेंगे कि जैसे केरल और तमिलनाडु में हम साझेदार की हैसियत से हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में भी आप साझेदार बन के रहने की कोशिश कीजिए। ताबेदार न बनिए, झोला ना उठाइए, दरी उनकी ना बिछाइए। अपनी पार्टी, अपना लीडर बनाइए और अपना सरकार बनाइए। हम ये अपने नौजवानों से कहेंगे। और जिस तरीके से वहाँ पे शिक्षित है, वैसे यहाँ भी दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम में हमारे नौजवान पढ़ लिख करके अगर राजनीति में आएंगे तो उसका भविष्य दूसरा होगा। संगठन के लिए काम कर रहे हैं और हमारा संगठन है उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में। हमारा संगठन है उत्तर प्रदेश में और भारत में भी हम सबसे बड़ी पार्टी है। मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी संगठन के मामले में पार्टी है और भारत में भी है, इंडिया में भी हम सबसे बड़े संगठन है। क्योंकि हमारे 5 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा है और इतनी 24 विधायक है। तो इससे बड़ा और पूरे 32 जिलों में हमारी यूनिटें हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जैसे पीडीए में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, कांग्रेस है और भी पार्टियां हैं जो सेक्युलर पार्टियां हैं, उनसे हमारा एलआई हो सकता है। अब बीजेपी जो हमारे नेशनल पार्टी लोग उसको डिसाइड करेंगे, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। इस बार हमें उम्मीद है कि हमारा एक डिप्टी सीएम जरूर होगा वहाँ पे। और तमिलनाडु में भी जहाँ हम जीते हैं, 2 सीटें लड़ाई थी, दोनों सीटें हम जीते हैं। हमारा रेट 100% है। जो वोटों का स्ट्राइक रेट है वो 100% है तमिलनाडु में। और केरला में 85% स्ट्राइक रेट वोटों का है।